नमस्कार, स्वागत है आपका वाईपीआई के इस स्पोकन इंग्लिश मॉड्यूल में। मैं सौरभ खिमावती, चीफ ट्रेनर वाईपीआई एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेटर कोच। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश। अच्छा, ये जो मॉड्यूल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये इंडिया का बेस्ट एंड अफोर्डेबल स्पोकन इंग्लिश मॉड्यूल है। अच्छा, मैं इसको इंडिया का बेस्ट एंड अफोर्डेबल इंग्लिश स्पोकन मॉड्यूल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये मॉड्यूल मैंने आपको इसी हिसाब से बनाया है। इसमें एक आप ऐसी यूनिक यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी सीखेंगे और ऐसे फॉर्मूला सीखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो आपने आज तक कभी सीखे ही नहीं होंगे। जब आप इंग्लिश सीखने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ग्रामेटिकल फोकस किया जाता है, आपको ग्रामर पढ़ाई जाती है। इसमें आपको ग्रामर से रिलेटेड कुछ भी सीखने को नहीं मिलने वाला। आप जब भी कहीं भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए जाते हैं तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने के नाम पर ग्रामर पढ़ाई जाती है। आप जब भी कहीं इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए जाते हैं तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग से ज्यादा आपकी ग्रामर पर ज्यादा फोकस किया जाता है और नतीजा यह होता है 2-3 महीने के बाद आपके पास इतने मोटे मोटे नोट्स होते हैं और जब प्रैक्टिकली स्पीकिंग की बात आती है तो हम नोट्स को ढूंढने लगते हैं कि कहां पर क्या आएगा और ट्रांसलेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ट्रांसलेशन एक अलग प्रोसेस है और इंग्लिश स्पीकिंग एक अलग प्रोसेस है। ये आपको दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो समझना पड़ेगा। मैक्सिमम स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट सब लोग यही करते हैं कि आपको ग्रामेटिकली फोकस कराते हैं, जबकि ग्रामर आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आपके कॉलेज एग्जाम्स के लिए मैंडेटरी हो सकती है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में जो है ग्रामर का बिल्कुल भी रोल नहीं है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि ग्रामर सीखना गलत है। देखिए, ये एक लंबा और बहुत ही देरी से इंप्लीमेंट होने वाला प्रोसेस है। यदि आप ग्रामेटिकली इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे तो आपके साथ प्रैक्टिकली बहुत ही एक अलग सिनेरियो बन जाएगा। उसमें क्या होगा, पहले आप किसी से भी इंग्लिश में कोई सेंटेंस सुनेंगे, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद उसका जवाब ढूंढेंगे, उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, ग्रामेटिकल रूल्स उसमें इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद उसको बोलेंगे। समझ रहे ना आप? कितना डिले हो जाता है, कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है और उसमें आपकी इमेज क्या बन जाती है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आप इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए, बाकी आप समझदार हैं, आपको करना क्या है। इन दिस मॉड्यूल आई विल नॉट फोकस ऑन ग्रामर. I will teach you how you can speak in English language. In this module, I will not focus on the grammar. I will focus on English speaking. You know what is the difference between grammatical process and also English speaking process? तो आपको ये समझना पड़ेगा। अच्छा, ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं आपसे कि ग्रामर जरूरी नहीं है। सबसे पहले आप समझो इस चीज को। अच्छा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ग्रामर इतनी जरूरी नहीं है और ग्रामर स्पीकिंग से अलग है। आप लोग सोच रहे होंगे, ये दिमाग में बार बार आ रहा होगा कि डिफरेंस क्या है दोनों चीजों में। आप मुझे एक बात बताइए, हिंदी भी एक भाषा है और ये भी बोली जाती है, सेम इंग्लिश लैंग्वेज है, ये भी बोली जाती है। आप ये बताइए, जब आप हिंदी सीखने गए थे स्कूल में, जब आपने हिंदी बोलनी सीखी थी तो क्या आपने हिंदी वाली व्याकरण सीखी थी जिसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, वाचक, इस तरह की चीजें सीखनी पड़ी थी? नहीं ना। सेम जब आप इंग्लिश स्पोकन की तरफ जाते हैं, स्पीकिंग की तरफ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो कौन कहता है कि जरूरी है पहले आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद ये आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब ये तो आपका क्लियर हो चुका है कि हिंदी बोलने के लिए जिस तरह से व्याकरण की जरूरत नहीं होती है, उसी तरह इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं होती है। इज इट क्लियर? अब अगले मॉड्यूल में मैं आपको सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे सकती हैं, कैसे आप उनसे अपना जो है एक अच्छा इंटरेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं।